गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखो अब जो हमारा आज का टॉपिक है वो क्या है, विल द लैंड सस्टेन। ठीक है, मतलब क्या अब जो है जो ज़मीन जो है वो क्या बची रहेगी। ठीक है, ये क्वेश्चन मार्क है, मतलब एक क्वेश्चन टाइप का ही है। ठीक है, मतलब अभी हम लोगों ने जो पीछे पढ़े थे कि लैंड बीइंग अ नेचुरल रिसोर्स, लैंड क्या है, एक नेचुरल रिसोर्स है। ठीक है, इट इज़ नेसेसरी टू बी केयरफुल इन इट्स यूज़। तो हमको जो है नेचुरल रिसोर्स को क्या क्या करना चाहिए, एक मतलब केयरफुल तरीके से क्या करना चाहिए, उसका यूज़ करना चाहिए। ठीक है, Scientific reports indicate that the modern farming methods have overused the natural resource base। और साइंटिफिक कुछ रिपोर्ट्स जो है, देखो क्या होता है कि कुछ साइंटिस्ट जो है वो क्या करते हैं कि कुछ रिपोर्ट जो है वो निकालते हैं। ठीक है, तो उसमें ये पाया गया कि उन लोगों ने मतलब साइंटिस्ट लोगों ने क्या किए कि पहले जो है पूरा जो मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स है, ठीक है, मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स में हम क्या क्या यूज़ करते हैं। तो देखो हम लोगों ने पढ़े थे फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स। ठीक है, तो दवा ववा ये सब आती है ना। ठीक है, तो ये हम यूज़ करते हैं, तो उसका कुछ मिसयूज़ तो नहीं हो रहा है। ठीक है, तो वो इन लोगों ने पता करे। तो साइंटिस्ट लोगों ने पता किया कि उससे क्या हो रहा है कि ये जो मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स है वो क्या कर रही है, जो नेचुरल रिसोर्स है, ठीक है, उसके बेस को क्या कर रही है, ओवर यूज़ कर रही है। ठीक है, मतलब बहुत ज़्यादा जो है अति उपयोग जो है वो ला रही है उसका। इन मैनी एरियाज ग्रीन रिवॉल्यूशन इज एसोसिएटेड विद द लॉस ऑफ सॉइल फर्टिलिटी। हम देखेंगे कि बहुत सारी एरिया में जो ग्रीन रिवॉल्यूशन है वो किससे जुड़ा हुआ है, तो लॉस ऑफ सॉइल फर्टिलिटी। ठीक है, मतलब उससे क्या हो रहा है कि ग्रीन रिवॉल्यूशन से हम देखेंगे कि जो सॉइल फर्टिलिटी है वो क्या हो जा रही है, थोड़ी कम हो रही है। क्यों कम हो रही है, ड्यू टू इंक्रीज यूजेस ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स। क्यों, क्योंकि केमिकल फर्टिलाइजर्स के जो यूज़ है वो क्या हो गए, अब बढ़ गए हैं। ठीक है, ऑल्सो कंटिन्यूस यूज ऑफ ग्राउंड वाटर फॉर ट्यूबवेल इरीगेशन हैज़ लेड टू द डिप्लीशन ऑफ द वाटर टेबल। और हम देखेंगे कि हम जो है जो ग्राउंड वाटर जो है, ठीक है, ट्यूबवेल इरीगेशन के लिए बहुत ज़्यादा यूज़ करती है। और इसके कारण जो है जो डिप्लीशन है, ठीक है, वाटर टेबल का, वो क्या हो रहा है, डिप्लीशन हो रहा है। डिप्लीशन यानी मतलब वाटर टेबल में जो है जो पानी का जो लेवल है वो क्या हो रहा है, कम होते जा रहा है। ठीक है, हानि होना, डिप्लीशन यानी हानि होना, कम होना। तो एनवायरमेंटल रिसोर्सेज लाइक सॉइल फर्टिलिटी एंड ग्राउंड वाटर, ठीक है, जो एनवायरमेंटल रिसोर्सेज है जैसे कि सॉइल फर्टिलिटी, ठीक है, और जो ग्राउंड वाटर है, ये आर बिल्ट अप ओवर ईयर्स। मतलब सॉइल की फर्टिलिटी बनने में क्या होता है बेटा, बहुत ज़्यादा समय लगता है। ठीक है, आर बिल्ट ओवर ईयर्स का मतलब यही है कि सॉइल फर्टिलिटी और जो ग्राउंड वाटर है, हम देखेंगे कि ग्राउंड वाटर जो है वो भी क्या होता है, उसको मतलब वाटर को ग्राउंडली जो है जमा होने में, जो है स्टोर होने में क्या होता है, बहुत ज़्यादा समय लगता है। ठीक है, वंस डिस्ट्रॉयड इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू रिस्टोर देम। और अगर ये एक बार डिस्ट्रॉय हो गया तो इसको जो है रिस्टोर करना बहुत ज़्यादा ही क्या होगा, डिफ़िकल्ट होगा। वी मस्ट टेक केयर ऑफ द इन्वायरमेंट टू एंश्योर फ्यूचर डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर। तो हमको क्या करना पड़ेगा कि अपने इन्वायरमेंट को ध्यान में रखते हुए जो है फ्यूचर में जो डेवलपमेंट है एग्रीकल्चर में वो करने पड़ेंगे। ठीक है, साथ में हमको क्या रखना पड़ेगा, मतलब एग्रीकल्चर में तो डेवलपमेंट करनी पड़ेगी, ठीक है, लेकिन क्या करना पड़ेगा, साथ में एनवायरनमेंट की भी जो है वो उसको ध्यान में रखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये इसमें बोला गया है। अब उसके बाद फिर क्या बोल रहा है ये कि केमिकल फर्टिलाइजर्स प्रोवाइड मिनरल्स विच डिजॉल्व इन वाटर एंड आर इमीडिएटली अवेलेबल टू प्लांट्स। तो देखो ये केमिकल फर्टिलाइजर जो है वो कैसे जो है हमारे जो नेचुरल रिसोर्सेज है उसको उसके लिए हानिकारक साबित हो रहा है, बोल रहा हूँ। तो जो केमिकल फर्टिलाइजर्स है वो क्या करते हैं कि मिनरल्स जो है वो प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, आया समझ में, केमिकल फर्टिलाइजर्स में क्या होता है, मिनरल्स होते हैं। ठीक है, तो ये जो मिनरल्स होते हैं वो क्या होते हैं, पानी में जो है घुल जाते हैं। ठीक है, और पानी में घुल करके जो है तुरंत जो है ये प्लांट्स तक पहुंच जाते हैं। ठीक है, प्लांट्स को जो है अवेलेबल हो जाते हैं। बट दिस मे नॉट बी रिटेन्ड इन द सॉइल फॉर लॉन्ग। लेकिन ये जो है ये फर्टिलाइजर्स, ये जो मिनरल्स जो है मतलब मिल रहे हैं उनको, ठीक है, किनको, प्लांट्स को, वो ज़्यादा देर तक रहते नहीं है। ठीक है, ज़्यादा देर तक मिट्टी में जो है वो बने रहते नहीं है। दे में एस्केप फ्रॉम द सॉइल, वो क्या होते हैं, सॉइल से एस्केप हो जाते हैं, मतलब गायब हो जाते हैं। एंड पॉल्यूट ग्राउंड वाटर, और क्या होता है कि जो ग्राउंड वाटर था, ठीक है, उसको क्या कर देता है वो, अब देखो वहाँ मिनरल जो है जब वहाँ घुल जाएंगे पानी में तो पानी कैसा हो जाएगा, दूषित हो जाएगा ना। ठीक है, तो मतलब पानी को क्या कर देते हैं वो, पॉल्यूट कर देते हैं। ग्राउंड वाटर को क्या कर देते हैं, पॉल्यूट कर देते हैं। रिवर्स को पॉल्यूट कर देते हैं, लेक्स को पॉल्यूट कर देते हैं। ठीक है, जैसे आप लोगों ने देखे होंगे, जैसे यहाँ कुछ फील्ड्स दी हुई है, ठीक है, जैसे ये ऊपर वाले डायग्राम में फील्ड दी हुई है, तो फील्ड जो है, फील्ड को हम क्या करते हैं, रिवर्स और लेक से कनेक्ट कर देते हैं ना, ताकि इजीली वहाँ क्या मिल सके, हमको पानी मिल सके। तो जब हम फील्ड में क्या करेंगे ये कि फर्टिलाइज़र डालेंगे, तो फर्टिलाइज़र जो वापस है फिर क्या हो जाएगा, यहाँ से जो मतलब फर्टिलाइज़र जो है पानी के साथ बहते बहते कहाँ चले जाएगा, नदियों और तालाबों में जाएगा। ठीक है, नदियों, तालाबों, झीलों, ठीक है, तो इन जगह पर जाएगा और वहाँ के जो पानी है उसको क्या कर देगा, वो पॉल्यूट कर देगा। ठीक है, तो केमिकल फर्टिलाइजर्स कैन ऑल्सो किल बैक्टीरिया एंड अदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन द सॉइल। जो केमिकल फर्टिलाइजर्स है वो क्या कर सकते हैं, तो जो बैक्टीरिया है,
ठीक है। और जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो कि प्रेजेंट रहते हैं सॉइल में, जो कि क्या करते हैं, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है, कुछ बैक्टीरिया जो है वो क्या करते हैं, सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ा देते हैं। लेकिन अब ये बैक्टीरिया ही मर जाएंगे तो कहाँ से जो है वो सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ पाएगी, ठीक है। तो ये केमिकल फर्टिलाइजर क्या करते हैं, उस बैक्टीरिया को मार देते हैं और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो प्रेजेंट रहते हैं जो कि सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ाते हैं उनको ये मार देते हैं। तो एक तरीके से ये क्या हुआ, नुकसान हुआ ना केमिकल फर्टिलाइजर्स, ठीक है। तो दिस मीन्स सम टाइम आफ्टर देयर यूज, तो इसका मतलब ये बोल रहा है कि उसके कुछ मतलब उपयोग होने के बाद द सॉइल विल बी लेस फर्टाइल देन एवर बिफोर, ठीक है। तो जो सॉइल हो जाएगी वो कैसे हो जाएगी, कम फर्टाइल हो जाएगी पहले से, ठीक है। द कंजम्पशन ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर इन पंजाब इज द हाईएस्ट इन द कंट्री, ठीक है। तो ये जो है इसको अंडरलाइन कर लेना आप लोग अपनी बुक में, ठीक है, कि सबसे ज़्यादा कंजम्पशन जो है केमिकल फर्टिलाइजर का कौन सी स्टेट में है, तो पंजाब में, ठीक है। द कंटिन्यूस यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर हैज़ लेड टू डिग्रेडेशन ऑफ द सॉइल हेल्थ, और ये जो कंटिन्यूस यूज है जो हम केमिकल फर्टिलाइजर का कर रहे हैं उसके कारण क्या हो रहा है कि जो मिट्टी है, ठीक है, जो वो क्या हो रही है, डिग्रेड हो रही है। डिग्रेड मतलब एक तरीके से बंजर टाइप की, ठीक है। आया समझ में, सॉइल का जो हेल्थ है वो क्या हो रहा है, डिग्रेडेशन हो रहा है। पंजाब फार्मर्स आर नाउ फोर्स टू यूज़ मोर एंड मोर केमिकल फर्टिलाइजर्स। तो अब देखो, अब वो क्या करेंगे कि पहले जितने अमाउंट में जो फर्टिलाइजर डाल रहे थे अब उतने अमाउंट का फर्टिलाइजर वो काम नहीं कर पा रहा है, ठीक है। तो उसके लिए वो क्या करेंगे कि ज़्यादा अमाउंट का फर्टिलाइजर यूज़ करेंगे, ठीक है। तो पंजाब के फार्मर्स अभी अब क्या कर रहे हैं, वही ज़्यादा से ज़्यादा केमिकल फर्टिलाइजर सब वो यूज़ कर रहे हैं एंड अदर इनपुट्स टू अचीव द सेम प्रोडक्शन लेवल, ठीक है। अपने प्रोडक्शन लेवल मतलब जो पहले जैसे जितनी फसल होती थी उतनी ही अगर अब फसल चाहिए उनको, तो अब क्या करना पड़ रहा है, केमिकल फर्टिलाइज़र का जो अमाउंट है वो क्या करना पड़ रहा है, बढ़ाना पड़ रहा है। अब देखो केमिकल फर्टिलाइज़र का अमाउंट बढ़ाएंगे हम तो उसके कारण क्या होगा कि जो कल्टीवेशन जो है मतलब जो हम खेती कर रहे हैं उसकी भी कॉस्ट क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी ना, केमिकल फर्टिलाइज़र का अमाउंट जैसे बढ़ाएंगे, ठीक है। पहले जैसे एक बोरी मिल रहा था हमको फर्टिलाइज़र का 100 रुपये में, ठीक है, अब क्या होगा, वही 2 बोरी मिलेगी कितने में, 200 रुपये में मिल रही है, ठीक है। केमिकल फर्टिलाइजर का हमने क्या करे, अमाउंट बढ़ा दिए तो पैसा भी क्या लगेगा, हमको बढ़ेगा, ठीक है। मतलब खेती करने में अब क्या होगा, कॉस्ट जो है वो क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। तो ये इतनी सारी चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई है। तो ये यहाँ पर थर्ड पॉइंट खत्म हो गया। अब उसके बाद फोर्थ पॉइंट क्या लिखा है कि हाउ इज़ लैंड डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द फार्मर्स ऑफ पालमपुर, मतलब पालमपुर के जो किसान हैं उनके बीच में जो लैंड है वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट है, ठीक है। तो यू मस्ट हैव रियलाइज हाउ इंपॉर्टेंट लैंड इज़ फॉर फार्मिंग। तो हमको तो पता ही है कि बिना लैंड के जो है वो फार्मिंग हो ही नहीं सकती है, ठीक है। तो फार्मिंग के लिए जो है लैंड क्या है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अनफॉर्चुनेटली नॉट ऑल द पीपल एंगेज्ड इन एग्रीकल्चर हैव सफिशिएंट लैंड फॉर कल्टीवेशन। तो अनफॉर्चुनेटली अगर हम देखें तो जितने भी लोग हैं, ठीक है, वो एग्रीकल्चर में जितने एंगेज है, ठीक है, उनके पास जो है सफिशिएंट लैंड जो है वो कल्टीवेशन के लिए नहीं होता है। जैसे पालमपुर के केस में देखें तो इन पालमपुर अबाउट 1/3 ऑफ द 450 फैमिलीज आर लैंडलेस, ठीक है। मतलब अगर पालमपुर का हम देखें तो वहाँ पर क्या है कि टोटल 450 फैमिलीज़ है और उसमें से जो है 1/3 फैमिलीज़ जो हो गई, तो 1/3 450 का कितना हो जाएगा बेटा, 150, ठीक है। तो 150 फैमिलीज़ जो है वो क्या है कि 150 फैमिलीज़ जो है वो कैसी है, लैंडलेस है, ठीक है। और ज़्यादातर उनमें से फिर क्या है, जो बचे हुए हैं वो क्या है, दलित है, ठीक है। दलित के पास जो है कुछ भी लैंड जो है वो कल्टीवेशन के लिए है नहीं, ठीक है। जो दलित लोग हैं उनके पास क्या है कि कुछ भी लैंड जो है वो कल्टीवेशन के लिए है नहीं, ठीक है। ऑफ द रिमेनिंग फैमिलीज हु ऑन लैंड 240 फैमिलीज कल्टीवेट स्मॉल प्लॉट्स, ठीक है। और बाकी जो बची हुई फैमिलीज़ है उसमें से जिनके पास ज़मीन है उसमें से जो 240 फैमिलीज़ है वो क्या कर रही है, इस छोटे छोटे प्लॉट्स को क्या कर रही है, कल्टीवेट कर रही है, ठीक है। मतलब वहाँ पर छोटे छोटे प्लॉट्स में वो क्या कर रही है, खेती कर रही है। ऑफ लैंड लेस देन 2 हेक्टेयर्स इन साइज, ठीक है, 2 हेक्टेयर से भी कम साइज जो है ये लैंड का इनके पास है। कल्टीवेशन ऑफ सच प्लॉट्स डजंट ब्रिंग एडिक्वेट इनकम टू द फार्मर फैमिली, ठीक है। तो जब हम कम जगह पर अगर खेती करेंगे तो क्या हमको ज़्यादा पैसे मिल सकते हैं, तो नहीं मिल सकते, ठीक है। आया समझ। तो ये बोल रहा है कि जो वही जो है फार्मर की फैमिली को इसमें क्या हो रहा है, उनका गुजारा नहीं चल पा रहा है। अब उसको ये जो है एक एग्जाम्पल के थ्रू जो है वो समझा रहा है कि 1960 में जो है गोविंद वॉज अ फार्मर, ठीक है। 1960 की बात कर रहा है, एक गोविंद नाम का व्यक्ति था, तो वो क्या था, एक किसान था, ठीक है, जिसके पास कितनी ज़मीन थी, तो 2.25 हेक्टेयर जो है वो ज़मीन थी, ठीक है। और लार्जली अनइरिगेटेड लैंड, ठीक है। और कैसा था ये, अनइरिगेटेड लैंड था, मतलब यहाँ पर पानी की पहुँच बिल्कुल भी नहीं थी। तो विद द हेल्प ऑफ हिज 3 सन्स गोविंद कल्टिवेटेड द लैंड। फिर उसके बाद क्या हुआ कि गोविंद के 3 बेटे थे और ये तीनों की मदद से जो है गोविंद ने क्या किया कि लैंड को कल्टिवेट किया। दो दे डिडंट लिव वेरी कंफर्टेबली। फिर जो है वो मतलब फिर भी उनका क्या हो रहा था कि वो उनका गुजारा जो है वो आराम से नहीं चल पा रहा था। द फैमिली मैनेज टू
feed itself with a little bit of extra income from one buffalo that the family possessed, ठीक है। और फिर उन लोगों ने क्या करे कि उनके पास जो है थोड़ा सा मतलब एक भैंस जो है, एक बफेलो जो है वो थी, ठीक है। तो उससे उनको क्या हो जा रहा था, हल्की सी थोड़ी सी इनकम जो है उनको एक्स्ट्रा इनकम जो है वो हो जा रही थी उससे, ठीक है। और उसी से वो लोग क्या कर रहे थे, अपनी फैमिली का गुजारा चला रहे थे, ठीक है। तो सम ईयर्स आफ्टर गोविंद्स डेथ, फिर कुछ समय बाद क्या होता है कि गोविंद की जो है वो डेथ हो जाती है। अब दिस लैंड वॉज डिवाइडेड अमॉन्ग हिज 3 सन्स। अब ये जो ज़मीन रहेगी वो क्या होगा, उसके जो 3 बेटे थे उन तीनों के बीच में ये ज़मीन जो है वो क्या होगी, डिवाइड की जाएगी, ठीक है। तो जब हम 2.25 हेक्टेयर को डिवाइड करेंगे 3 से तो कितना आ जाएगा, 0.75 हेक्टेयर आ जाएगा, ठीक है। तो मतलब इसका मतलब क्या है कि एक व्यक्ति के पास कितनी ज़मीन जाएगी, 0.75 हेक्टेयर, ठीक है। इवन विथ इम्प्रूव्ड इरीगेशन एंड मॉडर्न फार्मिंग मेथड, गोविंद सन्स आर नॉट एबल टू मेक अ लिविंग फ्रॉम देयर लैंड, दे हैव टू लुक फॉर एडिशनल वर्क ड्यूरिंग पार्ट ऑफ द ईयर। तो वो बोल रहा है कि इसके बावजूद भी जो है मतलब इरिगेशन इम्प्रूव हो गया, मॉडर्न फार्मिंग मेथड जो है उन लोगों ने अप्लाई करना चालू कर दिए, ठीक है। तो उसके कारण भी क्या हो रहा है कि गोविंद के जो बेटे हैं वो अपनी जो है मतलब आजीविका मतलब अपनी लिविंग जो है वो अच्छे से कंफर्टेबली वो रह नहीं पा रहे, ठीक है, अपनी ज़मीन से। तो दे हैव टू लुक फॉर एडिशनल वर्क ड्यूरिंग पार्ट ऑफ द ईयर। तो उनको क्या करना पड़ेगा, अब जो साल के कुछ बचे समय है, ठीक है, तो बाकी समय में उनको क्या करना पड़ेगा, कुछ एडिशनल काम भी जो है वो देखने पड़ेंगे, ठीक है। तो यू कैन सी द लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल प्लॉट्स स्कैटर्ड अराउंड द विलेज इन द पिक्चर, ठीक है। तो ये हम देखेंगे कि यहाँ पर जो है ये क्या है बेटा, ये जो ग्रीन कलर में है, ग्रीन कलर में क्या है आपका, ये ग्रीन कलर वाले जो मतलब रेक्टेंगल्स दिख रहे हैं, तो ये आपकी फील्ड हो गई और ये क्या हो गया, आपके प्लॉट्स हो गए, ठीक है। ये जो थोड़ा सा ऑरेंज कलर में जो दिख रहा है वो क्या है, आपके प्लॉट्स है, और ये क्या है, फील्ड है, ठीक है। तो फील्ड मतलब यहाँ पर देखो ये फसल दिख रही है, और यहाँ पर क्या है, ये जो वो हिस्सा है जहाँ पर मान के चलो किसी का घर है या प्लॉट बचे हुए, ठीक है। तो ये यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है। तो ये यहाँ पर फिगर में दिखाया है या डायग्राम में दिखाया है, ठीक है। तो दीज आर कल्टिवेटेड बाय द स्मॉल फार्मर्स। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि यहाँ पर विलेज में जो है लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल प्लॉट्स स्केटर्ड अराउंड द विलेज इन द पिक्चर, दीज आर कल्टिवेटेड बाय द स्मॉल फार्मर्स, ठीक है। तो यहाँ पर जो है कुछ छोटे फार्मर्स जो है वो क्या कर रहे हैं, फसल लगा रहे हैं। ऑन द अदर हैंड मोर देन हाफ द एरिया ऑफ द विलेज इज कवर्ड बाय प्लॉट्स दैट आर क्वाइट लार्ज इन साइज। तो हम यहाँ देखेंगे कि जो ज़्यादा जो मतलब एरिया है, ठीक है, वो कैसा है, अनकल्टिवेटेड है। मतलब वहाँ पर क्या है, पूरे प्लॉट्स दिख रहे हैं हमको, ठीक है। ये जो जहाँ पर फसल है, ठीक है, उससे वो फसल वाला एरिया कम है बोल रहा है वो, और जो प्लॉट है वो क्या है, बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो ये बोल रहा है वो। फिर उसके बाद यहाँ पर इन पालमपुर देयर आर 60 फैमिलीज ऑफ मीडियम एंड लार्ज फार्मर्स हु कल्टिवेट मोर देन 2 हेक्टेयर्स ऑफ लैंड। हम पालमपुर में अगर देखें तो कितनी फैमिलीज है, 60 फैमिलीज है मीडियम और लार्ज फार्मर्स की, जो कि क्या कर रही है, मोर देन 2 हेक्टेयर्स ऑफ लैंड क्या कर रही है, कल्टिवेट कर रही है। फ्यू ऑफ द लार्ज फार्मर्स हैव लैंड एक्सटेंडिंग ओवर 10 हेक्टेयर्स और मोर, ठीक है। इनमें से जो कुछ बड़े फार्मर्स जो है उन वो क्या कर रहे हैं, वो 10 हेक्टेयर्स या उससे भी ज़्यादा ज़मीन पर क्या कर ले रहे, खेती कर ले रहे बोल रहे हैं, ठीक है। फिर ये जो है यहाँ पर क्या दिया है, एक वर्क ऑन द फील्ड दिया हुआ है, ठीक है, ये डायग्राम दिया हुआ है। तो इसमें देखो द फील्ड मतलब एक फील्ड दी हुई है जहाँ पर वीट क्रॉप क्या करी जा रही है, लगाई जा रही है। तो सबसे पहले क्या किया जा रहा है, प्लगिंग बाय बुलॉक्स, ठीक है। मतलब ये देखो ये बुलॉक्स है, तो ये इससे जुताई की जा रही है, ठीक है। फिर उसके बाद जुताई करने के बाद क्या किया जाएगा, ये फसल लगा रही है, ठीक है, फसल लगा रहे हैं ये, ठीक है। फसल लगाने के बाद फिर क्या किया जाएगा, ठीक है, स्प्रेइंग ऑफ इंसेक्टिसाइड्स, जो पौधे आएंगे उसके ऊपर क्या किया जाएगा, इंसेक्टिसाइड जो है ये देखो ये फसल लगा रहे हैं, ठीक है। फिर उसके बाद ये इंसेक्टिसाइड जो है वो छिड़का जाएगा। फिर उसके थ्रू जो है फिर जो फसल आ जाएगी तो उसके बाद क्या किया जाएगा, ये तो फिर उसको फसल को काटा वाटा जाएगा। तो ये कुछ मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स भी यहाँ पर दिखाई गई है, ठीक है। ये ट्रैक्टर वगैरह जो है ये सब मशीन वगैरह जो है इससे काम हो रहा है, ठीक है। तो ये सारी जो है ये मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स है। तो ये इतना जो है हमारा कंप्लीट हो गया है। और फिर ये एक सोर्स दिया हुआ है क्या, कि एग्रीकल्चर सेंसस, मतलब एक एग्रीकल्चर जनगणना जो है वो की गई है, और इसमें ये बताया है कि 2017 के कुछ आंकड़े हैं ये, ठीक है। तो इसमें जो है इंडिया में ये बताया है कि ये मार्जिनल और स्मॉल फार्मर्स, ठीक है, और ये रेड कलर से क्या है, मीडियम और लार्ज फार्मर दिखा रहा है। तो पहले जो है कल्टिवेटेड एरिया कितना था, 55.4%, जिसमें से 55.4% जो है वो किसका था, मीडियम और लार्ज फार्मर्स का, और 44.6% मार्जिनल और स्मॉल फार्मर्स का था। और नंबर ऑफ़ फार्मर्स कितने हैं, तो बड़े फार्मर्स है कितने, छोटे फार्मर्स 85% है और बड़े फार्मर्स है 15%, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा फ़ायदा किसको हो रहा है, बड़े फार्मर्स को, ठीक, और छोटे फार्मर्स को कम फ़ायदा हो रहा है। तो वो इस डायग्राम के थ्रू ये समझाना चाह रहे हैं। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, हु विल प्रोवाइड द लेबर, तो ये जो टॉपिक है वो हम कल जो है वो करेंगे, ठीक है। थैंक यू।